हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेन 10 यूनिवर्स की एलियन एटॉमिक्स अगर एमसीयू की विजन की अगेंस्ट लड़े तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जानेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर इन दोनों में फाइट हुआ तो कौन जीत सकता है। तो अगर बात करें विजन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो विजन सिंथेजॉइड फिजियोलॉजी का है। वो एक परफेक्ट सेपियन कॉन्स्ट्रक्ट है बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की। वाइब्रेनियम से बना एक सिंथेजॉइड होने के वजह से विजन पोसेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को। उसने एफर्टलेसली हॉकाई को ओवरपावर किया है। उसने बहुत सारे अल्ट्रॉन सेंट्रीज को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था। सिर्फ यही नहीं, उसने थैनोस के अडॉप्टेड सन कॉर्वस ग्लेब को ओवरपावर किया था। विजन के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। विजन की वाइब्रेनियम बॉडी उससे अलाउ करता है इमेंस फोर्स ऑफ अटैक को झेलने में, वो भी कोई विजिबल डैमेज के बिना ही। लेकिन विजन की ड्यूरेबिलिटी काफी नहीं था कि वो कॉर्वस ग्लेब की ब्लेड अटैक्स को झेल पाए। विजन के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। विजन बहुत ही जल्दी अपने ओपोनेंट के अटैक्स पर रिएक्ट करता है। विजन के पास है सुपर ह्यूमन स्टैमिना। क्योंकि विजन एक सिंथेजॉइड है तो उसे खाने की या फिर सोने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। और सिर्फ यही नहीं, विजन की स्टैमिना इतना ज्यादा है कि वो एक लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तक अपने ओपोनेंट से लड़ सकता है। विजन के पास है डेंसिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी, जैसे कि वो अपने आप को सॉलिड बना सकता है, अपनी वेट को बढ़ा भी सकता है या फिर घटा भी सकता है। विजन के पास है इंटेंजिबिलिटी। वो यहाँ से वहाँ वॉल्स के थ्रू भी जा सकता है, जैसे कि उसने जायंट एंडमैन की बॉडी के अंदर घुस के निकल गया था। विजन के पास फ्लाइट की एबिलिटी भी है। वो हाई स्पीड से उड़ सकता है। विजन के पास है कंप्यूटर इंटरेक्शन की एबिलिटी, और ये पावर उसे माइंडस्टोन की एम्पावरमेंट की वजह से मिला है। उसने अल्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग को भी हैक कर लिया था। विजन के पास है एनर्जी ब्लास्ट की एबिलिटी। विजन माइंडस्टोन की रॉ पावर को यूज करके अपनी फोरहेड से इंटेंस कॉस्मिक एनर्जी बीम को प्रोजेक्शन कर सकता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि एयरपोर्ट की स्टील टावर को स्लाइस कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। सिर्फ यही नहीं, इस बीम से विजन ने अल्ट्रॉन की मोस्ट पावरफुल वाइब्रेनियम बॉडी को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। विजन की इंटेलेक्ट एक जीनियस लेवल पर है। क्योंकि विजन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो चीजों को बहुत जल्दी सीख लेता है। सिर्फ यही नहीं, वो किसी भी डेटा को डायरेक्टली अपनी माइंड पर डाउनलोड कर सकता है। विजन एक मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट है। वो आराम से हॉकाई या फिर ब्लैक विडो को मार्शल आर्टिस्ट में हरा सकता है। तो ये था विजन की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अगर बात करें बेन 10 यूनिवर्स की एलियन एटॉमिक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एटॉमिक्स की स्ट्रेंथ इतना है कि वो एक इवॉल्व वेक्सेसॉरियन को सिंगल पंच से नॉकआउट कर सकता है। तो अगर बात करें इवॉल्व वेक्सेसॉरियन के बारे में, तो उसे आप एमसीयू की मूवी वाले हल्क से कंपेयर कर सकते हो। एटॉमिक्स की स्ट्रेंथ के बारे में कहीं पर भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखें तो एटॉमिक्स अल्टीमेट ह्यूमंगस स्वॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को अल्टीमेट ह्यूमंगस स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं, तो अल्टीमेट ह्यूमंगस स्वॉर्ड ने एक बार एक ब्रिज को लिफ्ट किया था जिसका वेट अप्रोक्स 80,000 ऑफ टन्स था। तो इसका मतलब अगर एटॉमिक्स ह्यूमंगस स्वॉर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो 80,000 टन से भी ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकता है। एटॉमिक्स इतना ज्यादा स्ट्राइकिंग फोर्स से हिट कर सकता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर अपने ओपोनेंट को नियरली प्लेनेट के एटमॉस्फेयर तक फेंक सकता है। एटॉमिक्स के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। एटॉमिक्स केपेबल है हाई स्पीड से फ्लाई करने में। एटॉमिक्स के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। वो अपने ओपोनेंट्स के अटैक्स पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपने आप को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके अपनी ओपोनेंट से लड़ सकता है। एटॉमिक्स के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिक्स की हार्ड बॉडी उसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी टाइप की फिजिकल अटैक से। एटॉमिक्स क्रिएट कर सकता है या फिर मैनिपुलेट कर सकता है एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी को, वो भी अपने हाथों से। एटॉमिक्स किसी भी लेवल पे न्यूक्लियर एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। एटॉमिक्स जब न्यूक्लियर एनर्जी को मैनिपुलेट करके न्यूक्लियर ब्लास्ट को क्रिएट करता है तब वो एक चांटिंग पढ़ता है, जैसे कि हमें ना कह के वो अपने ओपोनेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर ब्लास्ट करता है। ऐसा नहीं, उसे हर एक बार अटैक करने के लिए ये चांट पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें ना कहना पड़ेगा। लेकिन इससे वो अपने अटैक पर और भी ज्यादा फोकस कर पाता है और अपनी अटैक्स की पावर्स को भी और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाता है। एटॉमिक्स अपने आर्म्स पे लगे सिलेंडर को एक्टिवेट करके सॉलिड मेटल, स्टील, वॉल या फिर नियरली अदर ऑब्जेक्ट्स को पिघला सकता है, जैसे कि उसने अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की वेब्स को जला दिया था। एटॉमिक्स जनरेट कर सकता है मैसिव ब्लास्ट ऑफ एनर्जी को, जिसे वो न्यूक्लियर विनर कहता है, और इस ब्लास्ट को यूज करके वो एक बियॉन्ड पीक लेवल ह्यूमन बीइंग को भी आराम से नॉकआउट कर सकता है। एटॉमिक्स और वह न्यूक्लियर एनर्जी को भी जनरेट कर सकता है, जिसे वो फ्यूजन क्विजन कहता है, जो कि जनरेट करता है एक सन की तरह बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट। एटॉमिक्स फ्यूजन क्विजन की ऑर्ब की साइज एक सन जितना बड़ा कर सकता है। एटॉमिक्स एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है, और ऐसा कहा जाता है कि एटॉमिक्स न्यूक्लियर एनर्जी को मैनिपुलेट करके इतना ज्यादा बड़ा
ब्लास्ट कर सकता है कि वो आराम से एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। एटॉमिक्स गामा रेडिएशन को भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। एटॉमिक्स की कोई बेसिक वीकनेसेस नहीं है, लेकिन एटॉमिक्स की स्टेमिना बेसिकली लिमिटेड है। नो डाउट एटॉमिक्स के पास ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टेमिना है, लेकिन धीरे धीरे एटॉमिक्स की स्टेमिना घटता जाएगा। तो ये था एटॉमिक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो दोनों कैरेक्टर ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और दोनों ही कैरी करता है काफी सारे पावरफुल एबिलिटीज को। अगर यहाँ पर कंपेयर करें दोनों की स्ट्रेंथ को, तो विजन ने तो जाइगेंटिक एंटमैन को एक ब्लो से हिला के रख दिया था, लेकिन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि विजन को कॉर्वस ग्लेब को ओवरपावर करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन हाँ, तब विजन अपनी पीक कंडीशन पे नहीं था, वो इंजर्ड था। और यहाँ पर एटॉमिक्स ने तो अपनी एक पंच से अल्टीमेट ह्यूमंगस स्वॉर्ड को ओवरपावर कर दिया था। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अल्टीमेट ह्यूमंगस स्वॉर्ड जाइगेंटिक एंटमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से प्रोटेक्टेड है और वाइब्रेनियम की वजह से ही विजन इतना ज्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन क्या वाइब्रेनियम एक न्यूक को सर्वाइव कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि वाइब्रेनियम एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वाइब्रेनियम की भी एक लिमिट होता है और वाइब्रेनियम की अब्जॉर्प्शन की लिमिट जब क्रॉस हो जाता है तब वाइब्रेनियम एक्सप्लोड हो जाता है। और यहाँ पर एटॉमिक्स तो एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है। एटॉमिक्स न्यूक्लियर एनर्जी को मैनिपुलेट करके इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट कर सकता है कि वो एक प्लेनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर दे। और मुझे ये लगता है कि शायद एटॉमिक्स की मैसिव न्यूक्लियर ब्लास्ट को विजन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एनालाइजिंग करने के बाद मुझे लगता है कि इस बैटल को जीतने का चांसेस एटॉमिक्स के पास काफी ज्यादा है। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।